रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हाँ, जय माता दी, जय श्री राम। अब देखो हम क्या बोलना चाहता रहा। हम ऑलरेडी एक चीज़ बताया, जब हम लोग एक यूनिट सर्कल बनाता है, यूनिट सर्कल मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल, हाँ या ना, है ना। हाँ मान लो ये आर्क लेंथ x है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, थीटा इंटू आर। पर अगर आर का वैल्यू 1 हो जाए ठीक है। तो थीटा ही होगा ना। हाँ तो यानी कि थीटा इक्वल टू एक्स, यानी कि जितना आर्क लेंथ है उतना ही एंगल है। कोई डाउट? ये हम लोग लास्ट क्लास ही किया था। जब यूनिट सर्कल का बनाता है तो आर्क लेंथ और एंगल दोनों सेम होता है। आर्क लेंथ इज द रेडियन, आर्क लेंथ ही मेरा रेडियन में है, ठीक है। क्यों? लास्ट क्लास ये रहा, एक्स इक्वल टू प्रूफ तो कर दिया, जब आर इक्वल टू 1 अच्छा होता है हाँ, तो एक्स 1 इक्वल थीटा। यूनिट वाला, हाँ ठीक है। लास्ट क्लास यही हम समझाया था। रेडियन क्या, डेफिनेशन क्या था रेडियन का, इट इज द हाँ आर्क हाँ ठीक है लेंथ ठीक है। ऑफ यूनिट सर्कल। नहीं पढ़ा था, डेफिनेशन ही तो वो था, ठीक है। केला कोई डाउट? नहीं। ओके अब देखो, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट से बनाता है। ये 1, ये -1, ये 1, ये -1। कोई डाउट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यूनिट सर्कल बना दिया हम, आर्क लेंथ एक्स रख रहा है, एंड लेट दिस बी द पॉइंट पी ए कोमा बी। कोई प्रॉब्लम? तो देखो, अब क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सब किस किस को याद है? पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देता है, किसी को याद नहीं है तो बोलना। मुझे याद है, मुझे याद है। साइन था p बाई एच, कॉस था b बाई एच, और tan क्या था? पी बाई बी। ओके, तब में बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर क्या? साइन का रेसिप्रोकल सेक का? साइन का, साइन का तो एच बाई बी होगा ना। अरे रेसिप्रोकल को क्या बोलता है? व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना होता है? उल्टा। कोसेक थीटा नहीं होता है? सर क्या? कॉसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा नहीं होता है? मतलब उल्टा हो गया ना वो तो 1/5। तो रेसिप्रोकल का हाँ मतलब क्या सर। होता है? उल्टा ही ना। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। हाँ तो सर। कोसेक क्या होगा? एच बाई पी। ऑब्वियसली ये तीन यादें काफी है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, वो क्या बी एच बाई बी। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, पी बाई पी। कोई डाउट? किसी को लिखना है तो साइड में ये लिख सकता है, नहीं सर। और किसी को याद है तो मत लिखो। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करता है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो वैसे बात है ये लेंथ ए होगा और ये बी होगा, हाँ या ना, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है ना, कार्टेशियन सिस्टम। कोई डाउट? इतना तो ऑब्वियस सा बात है, ये एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों ए बी है। ये क्लियर है ए बी क्यों है? बिकॉज योर कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, ठीक है ना। ए एक्स एक्सिस में, बी वाई एक्सिस में। सबको डन? आगे बढ़े। भैया क्लास रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, क्यों? नहीं, बस पूछ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं जब ध्यान नहीं देगा। सो देयरफॉर बताओ तो साइन एक्स क्या होगा? ये अभी जब नोट करना होगा आप एक बार बोल देना, हाँ नहीं हाँ, नोट फिलहाल खाली करना है, देखो, हम सब साइन नोट नहीं एक्स क्या करें। होगा बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? ये 1 यूनिट। परपेंडिकुलर कौन सा है? बी, तो बी बाई 1 होगा, होगा ना। कोई अगर चाहता है ये डिटेल एक्सप्लेन करो, हम डिटेल कर देगा, बस बोलना हमको। कोई चाहता है हम डिटेल बताएं? आया ना, बता देता शांति के लिए। ऐसा नहीं चाहता है भैया। साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर विच इज एपी बाय हाइपोटेनस विच इज ओपी। चेक कर सकता है डायग्राम में, एपी परपेंडिकुलर है, ओपी हाइपोटेनस है, तो ये बन गया बी बाई 1 विच इज बी।
सिमिलरली cos x क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस OA और हाइपोटेनस OP, ये क्या बन गया, ए हो जाएगा। a ए। by 1 विच इज a। तो हमको क्या पता चला, therefore द पॉइंट a, b किस फॉर्म में है, cos x, sin x, साइन बी। गुड आउट। साइन एक्स। यानी कि एवरी पॉइंट, याद रखना मेरा स्टेटमेंट अच्छे से सुनना, एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos x, sin x, ठीक है। अब देखो, इफ, पहले सुन लो फिर बाद में लिखना, इफ x इक्वल टू 0, अभी भी आपका आवाज हमको, कट कट के आ रहा है। हेलो आ रहा है सबको आवाज, अब ठीक है। इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 हम क्या लिख सकते हैं, OP एंड OA कोइंसाइड्स, बोल सकता है, OP एंड OA कोइंसाइड्स, चेक करो डायग्राम में देखो अच्छे से, अगर x 0 है हाँ मतलब ठीक है। OP और OA कोइंसाइड करता है, बोल सकता है, हम्म। हम्म। कोई डाउट, नहीं। क्लियर। हाँ अब दूसरा समझ बात गया। है, ये जो P पॉइंट होगा ये वाला होगा ना, हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं, ये तो होगा P, P क्या है, तो ये 1,0, इसके ऊपर साइड कर रहा है। तो P 1,0 होगा, तो यही मेरा OP बन जाएगा तब, तो P 1,0 पॉइंट होगा, किसी को कोई डाउट, नहीं। तो मतलब क्या हो गया, cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, कोई डाउट, देखो एक्सप्रेस हो गया, और हम लोग को मालूम है ये वैल्यू होता है, डन। सेकेंड, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, तो OP क्या होगा, OP कोइंसाइड्स विथ y एक्सिस, किसी को समझना है तो बोलना, x इक्वल्स टू पाई बाई 2। हाँ ठीक है। तो OP कोइंसाइड्स विथ y एक्सिस, हाँ है ना, तब OP कौन सा होगा, जो भी हम ब्लैक कलर कर रहा है, ये OP होगा, तो ये पॉइंट क्या है, 0,1 है या नहीं, यानी कि P क्या है 0,1, कोई डाउट, तो मतलब क्या हुआ, cos पाई बाई 2 0 एंड sin पाई बाई 2 1, पहले यहां तक देखो और उतार भी लो, कोई डाउट किसी को, सर हाँ सर गया आपका नेटवर्क। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। चलो कंटिन्यू, क्या सर? कुछ नहीं, कल स्वयं आया नहीं पूछा मुझे। नेक्स्ट देखो, हम दोबारा सर्कल बनाता हुआ दिखाते हैं, तो क्लास 10 में हम लोग 90 डिग्री तक का पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली, अब यहाँ पे आएगा हम लोग 90 डिग्री का आगे का, सेम डायग्राम दोबारा बना रहे हैं, ये 1, ये 1, -1, -1, ओके। ये OP यहाँ पे है, अगर OP यहाँ पे है तो ये एंगल कितना है, पाई है, कोई डाउट, क्लियर, बोल सकता है, इफ x इक्वल टू पाई देन पॉइंट P इज क्या लिखेगा, -1,0, हाँ या ना, सो देयरफॉर यहां से क्या मिलेगा, ये cos पाई क्या है -1 और sin पाई क्या है 0, कोई डाउट। अब हम लोग पाई बाई 2 से पाई में क्रॉस कर चुका है, और यहां से तुमको पता चलेगा कि 90 डिग्री के बाद का एंगल के लिए भी साइन और कॉस का वैल्यूज है, 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट था, अभी हायर से हायर एंगल के लिए कॉस और साइन का वैल्यू है, ठीक है। 10th में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज था, अब तुम लोगों को नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेगा, कोई डाउट, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर। इफ x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 दैट मीन्स, हम ब्लू कलर से करते हैं इस बार, ब्लू कलर नहीं हो गया, ये वाला पी ले रहे हैं, ब्लू कलर वाला, तो देन
पॉइंट P is 0, -1, विच मीन्स इस बार क्या बोलेगा cos 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री इज 0, sin 3 पाई बाई 2 इज -1। चेक कर लो, कोई डाउट? ये चेक कर लो, फिर बोलना कोई डाउट या नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक उतार भी लो, देखो क्लियर है? अब देखो हम इसी को काट के करता है, तुम लोग बताना हमको। व्हाट अबाउट इफ x इक्वल टू 2 पाई? तो 2 पाई मतलब क्या, ये पूरा घूर के वापस यहीं आ गया है ना? तुम उसी डायग्राम में ये एरो बना देना, डोंट वरी। तो ये इस बार क्या बन गया, p बन गया, आया ना? बना? कोई डाउट? हेलो? हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं ये p इज अगेन 1, 0, बट फॉर cos 2 पाई इक्वल टू 1, sin 2 पाई इक्वल टू 0। यानी कि साइन अपना वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देता है 0 से, आई मीन 1 से -1 का बीच, आई मीन -1 से 1 का बीच। देखो रिपीट हो गया, हमको मालूम है साइन 0 भी 0 होता है और 2 पाई भी 0 हो रहा है, मतलब साइन अपना वैल्यूज रिपीट कर रहा है। कोई डाउट? जो ऊपर में भी देखने को मिला था हम लोग को, पाई में भी रिपीट किया था। तो 0 में 0 आया, पाई में भी 0 आया, 2 पाई में भी 0 आया, तो ऑब्वियस बात है 3 पाई में भी 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? आया ना? आएगा? हेलो? हेलो? बोलो बोलो, हाँ सर। आ रहा ना आवाज? हाँ तो रहा, नेटवर्क अच्छा आज। अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, फिर हम क्या बोलेगा, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? हाँ या ना? हाँ या ना जवाब दे सकता है ना? हाँ सर। अनुष्का, व्योम? हाँ भैया। तो हाँ इसको भैया। बस जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा हम लोग। क्या लिखेगा, x इक्वल टू एन पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू, ऑब्वियस बात है क्या होगा, बताओ? होल नंबर्स होगा ना। व्हाट अबाउट -पाई? कि अगर ऐसे भी जाता है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भी तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे n इंटीजर है, हम्म, n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म। तो हम लोग अब इस तरह से नहीं लिखे कुछ, ये तो हम समझाने के लिए लिखा, कुछ ऐसे लिखेगा, इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू साइन एन पाई वेयर n belongs to z, so therefore x equal to n pi, n belongs to z। चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट? उतार लो। ये था साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरलाइज्ड फॉर्म। समझा ना कैसे निकाला? और ये सब जनरलाइज्ड फॉर्म मुंह जुबानी याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करके। ठीक है?
एक सेकंड तो छोटा करना ना, हम देख लेते हैं, हम लास्ट नोट किया था क्या? ये एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देना ना। हाँ हाँ, ये नोट। अब देखो सिमिलरली फॉर कॉस के लिए भी होगा, ठीक है ना, है ना। तुम देखना कॉस कब कब हो रहा है, 1, सेम कहानी है ना, एक्स का वैल्यू तो सेम ही आएगा। cos x इक्वल टू 1 कब, जब cos x इक्वल टू cos n पाए, हाँ या ना, विदाउट n बिलोंग्स टू z, सो वेयर, सॉरी वेयर तो लिख लिया, सो देयरफॉर x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये उतार लो फटाफट। सिमिलरली सबके लिए बनेगा, पर कितना लिखेगा, तो एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा है, sin x इक्वल टू, वेट ए सेकंड, पहले ये उतार लो, उतार लिया। भैया कौन सा लिखना है? भैया थोड़ा नीचे करो ना, वो आधा तो आपका उसी से आ गया, ये चीज हम गलत टूल बोला, बार से ढक गया। ये चीज हम गलत बोला, हम बता रहा है क्यों गलत बोला, हम गलती से गलत बोला। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हाँ वो गलत बोला, वो cos x वाला मिटा दो, हम बता रहे हैं क्यों गलत बोला, ये सुनो। अब देखो, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था P, दोबारा यही पॉइंट कब आएगा, जब ये पूरा का पूरा 2 पाई ट्रेवल करेगा, हाँ या ना, हम्म, समझ रहा है ना। तो यानी हम लोग ये लिख सकता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, तुम देखो दोबारा 2 पाई, फिर दोबारा 4 पाई, दोबारा 6 पाई, तुम देख सकता है ये 2 4 6 इवन में काउंट हो रहा है, इसलिए जनरलाइज में होगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस एक्स, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। सिमिलरली कॉस के लिए भी है, बिकॉज एवरी 2 पाई में भी वैल्यू सेम होता है, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस एक्स, वेर n बिलोंग्स टू z, ये उतार लो, क्योंकि एवरी 2 पाई इंटरवल में ये वैल्यू सेम हो। डोंट वरी, बोर्ड लेवल में एकदम सिंपल रहने वाला है। हम लोग अलग अलग वैल्यूज का जनरलाइज फॉर्म देखेगा कैसे निकालता है, यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में निकालना ही आएगा, और कुछ कुछ का याद हो जाने से बेहतर है, पर्टिकुलरली कॉस 0 साइन 0 कॉस, सॉरी 0 1 -1 0, ये वाला वैल्यूज का हम बता देगा कौन सा का, टेंशन मत लो। यहाँ पे ये भी लिखना साथ में, जब cos x 0 होता है तो भी सेम कहानी n पाई होने वाला है, क्या क्या होगा बताओ, cos x कब 0 होता है बताओ, एक x इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ या ना, होता है, ऊपर नहीं लिखा था देखो, पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे होता है ना। पाई बाय 2 इसका 3 पाई बाय 2, तो देखो पहले पाई बाय 2 में हुआ, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 5 पाई फिर बाय 2, कितना आएगा बताओ, 7 पाई बाय 2। ऐसे जाते रहेगा। तो तुम देखिएगा ये कैसे कर रहा है, 1 बाय 2 3 बाय 2, जो भी 2 तो फिक्स्ड है, वेरी कौन कर रहा है 3, तो क्या बनेगा, ऑड क्या होता है, 2n प्लस 1 बाय 2 होता है,
हाँ या ना? हम्म पक्का? हम्म देख लो एक बार। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये cos x इक्वल 0 का है। तो ये सब याद हो जाना चाहिए, हाँ, यूज होगा। साइन 0 मतलब x इक्वल टू n पाई, cos x 0 मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 पाई। उतार लो। ठीक है। भैया सुनो ना, हाँ, हम अभी नोट्स नहीं बना रहा। तुम वीडियो देख के नोट्स बना मेरे लो। को हम वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी एकदम समझ में नहीं आया नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इधर देखो, हाँ, क्या cos x x 1 बाई sin x होता है? हम नहीं लिख रहे, तुम लोग लिखना ही है। cos x 1 बाई sin x होता है। अब sin x कब 0 होता है? जब x इक्वल टू n पाई होता है। बट सिंस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो क्या x n पाई होगा कभी भी? कोई डाउट? क्लियर है ना ये cos x वाला? ठीक है, ये cos x क्या होता है? 1 बाई sin x। और हमको मालूम है sin x कब 0 होगा? जब x इक्वल टू n पाई। बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई। कोई डाउट? सेम केस फॉर sec x। कब होगा? 1 बाई cos x, 1 बाई cos x। पर cos x कब 0 नहीं होगा? जब ये वाला सेम tan और cot देख लो। tan में भी डिनोमिनेटर cos है, इसलिए ये आया, और cot में डिनोमिनेटर sin है, इसलिए ये आया। ये उतार लो और चेक करो। कोई डाउट इसमें? देखो, ऑब्वियस बात है, ये तीन आइडेंटिटी क्लास 10 में मिला हुआ है। सबको याद है ये तीन आइडेंटिटी? हाँ ठीक है, भैया। तो ये तीन आइडेंटिटी हम जिसको लिखना है लिख लेना। अब आगे का देखो, साइन 0 पे 0, पाई बाई 6 में 1 बाई 2, पाई बाई 4 में 1 बाई 2, पाई बाई 3 में रूट 3 बाई 2। ठीक है, फिर आगे वही फॉलो किया जो हम बता चुका है। ठीक है, अब तुमको याद कैसे रहेगा कि कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, उसका एक अलग ट्रिक है, वो हम बताता है। टीसी ज़्यादा, रूल से याद रहेगा ना। हाँ, AST से मतलब आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बट यहाँ पे हम लोग का जो ASTC रूल है, ASTC, A फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। S फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस कोसेक। T फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट कॉट। C फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सेक। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट A फॉर ऑल सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोई डाउट? क्लियर? ये रूल लिखना है तो लिख लो ऐसे ही। ये ASTC रूल, कोई डाउट? हेडिंग दे देना ASTC रूल। ठीक है ना सबको? हेलो, हाँ हाँ सर। लिख लिया? आगे बढ़े? यहाँ पे वही देखो, टेबल में वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े हम। एक और चीज हम बना रहे हैं, तुम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है, खाली देखो। मान लो दिस इज द पॉइंट समथिंग A कोमा B, तो जो नीचे होगा वो क्या होगा? A कोमा माइनस B, हाँ या ना? होगा? हम्म तो लॉजिकली क्या था?
अगर ये x होता है तो ये क्या होगा, माइनस एक्स होगा, होगा। हम्म तो हम ये बोल सकते हैं अगर cos x a है तो cos ऑफ माइनस एक्स भी क्या है, a ही है, बिकॉज सेम है। बट अगर sin x a है तो sin ऑफ माइनस एक्स, सॉरी sin x b है तो sin ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस बी को डाउट। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिलता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बट कॉस माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स। ये ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगा। कॉस में माइनस का कोई महत्व नहीं है, मतलब अंदर में वैल्यू सेम रहता है। सिमिलरली अब 10 लिख लो, 10 माइनस एक्स, माइ हाँ कुछ बोल रहा, हेलो, सबको दिखाई दे रहा है ना, हेलो, कुछ बोला करो यार जब हम हेलो बोल रहे हैं। हेलो भैया। तो तुम देख सकता है सिर्फ कॉस को हाँ। छोड़ के बाकी सब में साइन का साइन रह जाता है। तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दो में माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। कोई डाउट? तो ऐसे ही याद रखना है कि कॉस और सेक में माइनस का फर्क नहीं पड़ता। कॉस में नहीं पड़ता तो उसका रेसिप्रोकल में भी नहीं पड़ेगा, यानी कि सेक में नहीं पड़ेगा। तो तुम ये याद रखो कि कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, डन। हाँ भैया। हाँ। डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस समझाने के लिए बना दिया, लिख लो खाली डायरेक्ट। कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ें। ये सब ग्राफ तो मिला होगा पहले भी या नहीं मिला अभी तक, साइन कॉस का? आया ना? मिला है? हेलो, हेलो। मिला है ये सब ग्राफ? साइन और कॉस का मिला है, बाकी का नहीं मिला। सेक और कॉसेक का फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस टेन, ये तीन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। 10 का नहीं मिला था। ठीक है, टेन का भी मिल ही जाएगा। बाकी डोंट वरी, सेक कॉसेक का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर उससे पहले रेंज पढ़ लेता, रेंज एंड डोमेन। ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग रेंज और डोमेन पढ़ाई है ना? है ना? पढ़ा है? मत दो जवाब। पढ़ा है। पढ़ा है, पढ़ा है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, एक्स कुछ भी बैठा सकता है तुम। पर रेंज क्या होगा, -1 से। -1 से 1 सिमिलरली कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर और रेंज वही -1 से 1। -1 से हम लोग अभी देखा ही सर्कल, यूनिट सर्कल में -1 से 1 तक का बीच में ही रिवॉल्व रोटेट कर रहा था। ठीक है, डन। आगे बढ़ सकता है। अब साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स कौन बता सकेगा इसका रेंज क्या होगा? हम लोग सीखा है निकालना। आर एक्सेप्ट 0 होगा ना। सिर्फ जीरो लिखेगा? और वो 3π/2 के लिए भी तो होता है। हाँ, तो जनरलाइज क्या था देखो, अगर तुमको याद है cosec x क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स। n पाई नहीं हो हम लोग सकते नहीं वही लिखा था ना। x नॉट इक्वल टू n पाई। n हाँ n तो पाई रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, r माइनस n पाई, जहाँ पे n n क्या है, पाई n बिलोंग्स टू z। कोई डाउट?
सिमिलरली रेंज का भी वही कहानी है, बताओ। रेंज क्या होगा? -1 से 1 0 नहीं होगा। अब देखो साइन कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1 कर रहा है, तो cos x वहाँ लाई नहीं करेगा, उसका बाहर लाई करेगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल हम समझाया था उस दिन अनुष्का को, माइनस तुमको याद है? इन्फिनिटी से -1 वाला ही है ना? हाँ, अगर तुम लोग को याद है, हाँ। अनुष्का को स्पेसिफिकली हम बताया था, अगर 0 1 है, अगर हम्म। x ग्रेटर देन 1 है, तो 1/x कहाँ आ जाता है? 0 1 और नहीं 1 आता के है? बीच में आता है। हाँ। वही ना रेसिप्रोकल, सेम कहानी है। हम्म। ऑब्वियसली -1 आ गया, तो इसका बाहर ही जाएगा ना cos x, हम्म। तो r माइनस माइनस -1 to इन्फिनिटी 1, से। तो r माइनस -1 to 1, बिकॉज -1 और 1 हो सकता है। सिमिलरली sec x का बताओ, ऑब्वियस बात है, क्या लिखेगा? r माइनस 2n plus 2n 1 by प्लस 2 बाई 2 pi पाई। n belongs to z, और ये क्या आएगा? r माइनस -1, कोई डाउट? नहीं, 10x क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करता है। हम डोमेन का पूछ रहे हैं, पहले 10x को ब्रेक करो ना। ये भी साइन और कॉस। 10x क्या होता है? साइन बाय कॉस, अब नीचे कॉस है, तो कॉस का वही कहानी, r माइनस 2n plus 1 by 2 2n प्लस pi 2। n belongs to z, कोई डाउट? अब रेंज बताओ, तुमको पता चलेगा रेंज में कोई माइनस प्रॉब्लम नहीं है। रेंज कैन बी एनी रियल नंबर, इसका ग्राफ हम बताएगा। रेंज कैन बी एनी रियल नंबर। एनी रियल। सिमिलरली cot x का बताओ, cot x क्या होता है? कॉस बाई साइन। cot x होता है cos बाय साइन, तो इस बार साइन का देखना पड़ेगा, तो क्या होगा? r माइनस n पाई, एन पाई। कोई डाउट? और रेंज वही कहानी, और रियल नंबर। तो ये टेबल बना लो, जो नहीं लिख रहा है स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जो लिख रहा है टेबल बना लो। तो ये था डोमेन इन रेंज। आज मैं लैपटॉप उड़ते उड़ते बच गया, पता है? जिस एक्सटेंशन बोर्ड में हम लैपटॉप चार्ज लगाता है, किस्मत से लैपटॉप चार्ज लगाया हुआ नहीं था, और वो एक्सटेंशन बोर्ड अचानक उड़ गया। हम पूरा बोर्ड में आग लगते हुए देखा, और वो आग वायर से ट्रेवल होते हुए स्विच बोर्ड में गया, और स्विच बोर्ड में भी ठाप फटा है। चार्जर गया होगा फिर तो आपका। कुछ नहीं गया, कुछ लगा हुआ नहीं था। वो किस्मत अच्छा था, मेरा लैपटॉप भी लगाया हुआ नहीं था, क्या मोबाइल लगाया हुआ नहीं था, ये तो आज 1.5 लाख का नुकसान होता तो बच गया। लिटरली लैपटॉप बच गया मेरा, भगवान का दया कौन था। सा लैपटॉप यूज करता है भैया? HP मुबारक। कौन सा? पेविलियन। पेविलियन। हम एनवी यूज करते हैं। मुबारक हो सर। धन्यवाद, इसी बात में पार्टी, क्योंकि मेरा नुकसान होते होते बच गया। वाह, ग्राफ बनाते हैं फटाफट। ग्राफ कैल्शियम बनाना बहुत बीमारी से आसान है, उठा। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। देखो रेंज y एक्सिस में होता है, हम लोग पढ़ ही लिया था। रेंज क्या होता है? 1 से -1 का बीच, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। पहले हम इतना तक बनाता है, फिर कंटिन्यू होगा। हमको मालूम है साइन 0 में 0 होता है, π/2 में 1 होता है, पाई में 0 होता है, 3π/2 में 1 होता है, सॉरी 3π/2 में -1 होता है, फिर 2 पाई में 0 होता है। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ये फिर ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है? ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। ये ऑब्वियसली -पाई, ये -2 पाई, बीच में -3π/2, बीच में -π/2। ये होता है साइन का ग्राफ। वो ऐप का नाम क्या था बताओ? डेस्मोस था क्या?
डेस्मोस ऑन डिमांड। दिखाई देता है। देखो सबको दिखाई दे रहा है। तो तुम देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे रियल नंबर इस्तेमाल हुआ है, पाई टू पाई नहीं हुआ है। पर तुम देखो जहाँ जहाँ 1 या 0 हो रहा है वही पॉइंट मेरा पाई, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये सब है। सर हाँ सर हाँ। सर एक बार वीडियो देखिए। हम कैसे वीडियो देखेगा, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन चल रहा है। देखें रिकॉर्डिंग ऑन में। क्या हुआ विशाल? दिख रहा है तुम अरे तन्मय से बात विशाल, कर रहे हो? क्लास। सेम चाहे ही तो आप है। मेरे को पर्सनल में भेज देना। आप रिकॉर्ड तो किए ही, आप मेरे को पर्सनल में भेज देना, हम उसे देख के ये नोट्स कर ग्राफ देखो, लेगा। ग्राफ क्लियर है, ठीक है ना। तुम देख सकते हो साइन एक्स ओरिजिन से पास कर रहा है, पर जैसे हम कॉस एक्स बनाता है, क्या कॉस एक्स ओरिजिन से पास कर रहा है? जो ब्लू कलर है वो कॉस एक्स है, क्या कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा है। देखो जब साइन 0 होता है तो कॉस 1 होता है, और जहां ये लोग इंटरसेक्ट कर रहा है वो 45 डिग्री है, बिकॉज हमको मालूम है साइन 45 और कोस 45 क्या होता 45 है, सेम होता है। देखो ये देखो पाई बाई 4 में वैल्यू सेम भी। 0.707। ये यहाँ पे पाई बाई 2 तो दिखा रहे हैं, 1 क्यों दिखा रहे थे? अच्छा वो बाई कोऑर्डिनेट 1 है ना। किसको? अच्छा नहीं, वो समझ गया, ठीक है, समझ गया। किस नाम से सेव है पापा का नंबर? कहाँ है ही नहीं, दोनों ही नहीं है। दूसरा नंबर आप सेव ही नहीं किया पापा का। आप व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं किया ना, आया क्या मिस कॉल? हम्म, वाह, देखो किस नाम से सेव है। भैया अब आपका राजेश। रिकॉर्डिंग बर्बाद नहीं हो रहा है? शौक लगा। फिर सर भूल गया था रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है ना सर। पाई बाई 4 में देखो 0.707 है, यानी कि वो √2 है, 1/√2 है, कोई डाउट? तो पाई बाई 4 में सेम है। बाकी तुम देख सकता है ये पॉइंट क्या है, 0,1। ये देखो पाई बाई 2,0, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको? 0,0 बस वही है, सिंपल हम बना देते हैं फटाफट। देखो कंटिन्यू करके। हाँ पापा काट दिया होगा या सो गया होगा। सेम कहानी यहीं पे हम बनाता है, रेड कलर से कर रहा है हम, देखो ब्लैक कलर से। पाई बाई 2 में 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 में 0 होता है, 0 में 1 होता है, फिर पाई में -1 होता है, 3 पाई बाई 2 में 0 होता है। देखो ये ऐसे जाते जाएगा। तो ब्लैक कलर वाला कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इनडायरेक्टली यही बताना चाहता है, साइन और कॉस का ग्राफ ऐसे दिखता है, वेव का तरह। डन, बस शिफ्टिंग है थोड़ा। कॉस क्या करता है, वो 0,1 से पास होता है, साइन ओरिजिन से पास होता है, हल्का सा शिफ्टिंग है बस। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या है, पाई बाई 4। डन, कोई डाउट? सबको ग्राफ क्लियर है? सिमिलरली हम 10 का क्लियर ग्राफ है। बना देते हैं फटाफट, फिर तुम लोग बनाते रहना। देखो ये 0, ये पाई, ये माइनस पाई, सॉरी ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। जरा बता सकेगा 10 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। एंड व्हाट अबाउट 0 10 पाई बाई 2? इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। हाँ मतलब इन्फिनिटी ना। तो सेम दोनों बोला ना। सेम केस फॉर 10 माइनस पाई बाई 2 होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्या इन्फिनिटी से आ रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, वापस इन्फिनिटी को जा रहा है। और ये हर इंटरवल के लिए, अगर माइनस पाई बाई 2 के लिए, फिर पाई बाई 2 कितना आएगा बताओ? π/4। वाह, तो अच्छा 93π/2 ना। कितना? 3π/2 ना। 3 पाई बाई 2। बीच में क्या आएगा? बीच पाई। में पाई आएगा। और वापस वही कहानी देखो,
ठीक है, सेम यहाँ पे भी माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई/2 और ग्राफ वही कहानी। डन, कोई डाउट? नहीं एक इंटरवल का याद होने से हुआ, बाकी तो बस वही करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है देखिए भैया। tan का ग्राफ है, ऊपर वाला साइन कॉस का, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। भैया थोड़ा साइन कॉस का जूम करो तो। ब्लैक वाला कॉस और है, भैया एक ब्लू बार वाला साइन है। ले लिया सब लोग स्क्रीनशॉट? हाँ ले लिया। अनुष्का ग्रुप में भेजना, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम ठीक है, ले लिया दोनों का और स्क्रीन। व्योम तुम हमको ओके प्रोजेक्टाइल मोशन का कृपया करके फोटोज भेज देना ग्रुप में। भैया अभी 3-4 दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब होगा तब भेजना। हम नानी के घर आया हुआ है, तो 3-4 दिन तो नहीं होगा, उसके बाद हम भेज देगा, जब क्योंकि पॉसिबल होगा तब भेजना, प्रिया मेरा ठीक है। जो मॉड्यूल हम लेके आए साथ में, उसमें नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा तब भेज देना घर जाते, ठीक है, बस भूलना मत। ओके।